हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज को आज 63 दिन होने को है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ 400 बिकम्स 448 एट सिंपल इंटरेस्ट। 400 रुपये 448 रुपये बन रहे हैं 2 साल में। तो 550 रुपये 682 रुपये बनेंगे कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में? ठीक है, एट द सेम रेट कितने दिन में? तो स्टार्ट करते हैं। 400 रुपये थे, 448 बन गए, कितने साल में बने हैं? 2 साल में। एक्स्ट्रा कितना आया? 48। ठीक है, तो 1 साल में कितना आया? 24। तो ये 24 400 में आया, कितने प्रतिशत हुआ? कैलकुलेट करो। 100 से गया 4 बार, 4 से गया 6 बार, ए बन गया 6%। ठीक है, ऐसे ही 550 बन रहा है 682। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 132 सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PTR बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 132। प्रिंसिपल है 550 गुना टाइम नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, यहां से निकला है बटे 100। ठीक है, तो 6 से अगर डिवाइड करेंगे 22 बार जाएगा। 11 से डिवाइड करोगे 2 बार, 11 से डिवाइड करोगे 50 बार, 50 से 1 गया 2 बार, टाइम कितना आ गया? 4 साल। ठीक है, तो ऑप्शन है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 5 years इज 3/5 ऑफ द सम। तो बहुत ही सिंपल सा है ना ये तो। 3/5 का परसेंटेज क्या होता है? 60%। तो 5 साल में 60%, तो 1 साल में कितना? 60/5 हो गया 12%। आंसर क्या है? डी। ठीक है, देखो ऑलमोस्ट 10 सेकंड भी नहीं लगे मुझे एक्सप्लेन करने में, तो एग्जाम में आपको बिल्कुल 5-10 सेकंड के अंदर कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो। सिंपल अगला क्वेश्चन, व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट what is the compound interest in on rupees 12,500 at the rate of 12% compounded yearly for 2 years? तो 12,500 12% से 2 साल के लिए, तो 12,500 पहले साल में कितना? 12%। तो 12% कितना होता है? 10% और 2%। तो 12,500 का 10% हो गया 1250, 2% हो गया 125 का दुगना 250, तो कितना हो गया? 1500। तो 1500 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 14,000। फिर से 14,000 में 12% का रेट, तो 12%, फिर से कितना? 10% और 2%। 10% कितना हुआ? 1400। 2% कितना हुआ? 280। ये कितना हो गया? 1680। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, मतलब अमाउंट कितना आ रहा है? 1680। तो फाइनल जो भी हो, आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? यहाँ पे 1500, यहाँ पे 1680। तो कितना होगा? 086 प्लस 5 11 कैरी 1 3180। आ गया ऑप्शन डी। ठीक है ना, तो कितने सिंपल हैं क्वेश्चंस। अगला वाला देखो। एन अमाउंट वाज लेंट फॉर 2 years एट 20%। एक अमाउंट 2 साल के लिए 20% पे दे रहे हो। अगर वही अमाउंट हाफ ईयर इंटरेस्ट पे दोगे, वही अमाउंट हाफ ईयर इंटरेस्ट पे दोगे, तो 241 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग ऑप्शन अज्यूम करके सॉल्व करेंगे, याद है? तो जो सबसे इजी ऑप्शन होगा हम उसको मान के चलेंगे, उससे पता चल जाएगा कि आंसर उससे बड़ा है या छोटा है। तो सबसे इजी वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है ये। तो ए की वैल्यू क्या है? 10,000। पहले 20% लेंगे 2 साल के लिए। कितने साल के लिए कैलकुलेट करें हम लोग? 2 years है ना, 20% 2 साल के लिए। तो पहले यहां पे 20% कितना है? 20% 2,000। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। सॉरी, फिर से 20%, 20% कितना है? 2,400। तो ये फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? 14,400। तो यहां पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना है? 4,400। ठीक है, तो अभी
हाफ ईयरली मतलब 4 टाइम पीरियड्स के लिए 10% आएगा, ठीक है ना। तो 1 साल के लिए 20%, मतलब आधे साल के लिए 10%। 2 साल में कितने हाफ ईयर्स होंगे? 4। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वही 10,000, पहले कितने प्रतिशत? 10%। 10% कितना होगा? 1,000। ये वैल्यू कितनी हो गई? 11,000। फिर कितने प्रतिशत? 10%। 10% कितना हुआ? 1,100। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 12,100। फिर इसमें कितने प्रतिशत लगेगा? एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, 12,100 में फिर से कितने प्रतिशत लगेगा? 10%। मतलब ये कितना आ गया? 1,210। ठीक है, ऐड कर दो, कितना आएगा? 1,000 और 12,000, 13,310। फिर से इसमें 10% लगेगा, आखिरी बार 4 बार लगाना है ना। तो ये कितना होगा? 1331। तो फाइनल वैल्यू, चलो कुछ भी आए, या फिर ऐड करो तो कितना आएगा? फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? 14641। ठीक है, तो अभी इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? 4,641। तो यहाँ पे कितना था? 4,400, और यहाँ पे 4,641। तो इनका डिफरेंस कितना है? 241, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। जो हमने जो तुक्का लगाया था कि इजी ऑप्शन से स्टार्ट करने का, एक बार भी फेल नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन गलत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो रहे हैं अगर आप देखोगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 18,000 आप 16 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 8% से हर आधे साल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 16 महीने के लिए कितना होगा? तो 16 महीने को ऐसे डिवाइड कर लो, ए 6 महीने, ए 6 महीने, और ए कितने बचे? 12 महीने हो गए, ए 4 महीने। तो 8% है 1 साल का। तो 6 महीने के लिए कितना होगा? 4%। तो यहां पे 4%, यहां पे 4%। ठीक है, तो 6 महीने के लिए चार, मतलब यहां पे देखो दोबारा, 12 महीने के लिए 8%, 4 महीने के लिए कितना होगा? 8/3%, जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 2.66%। तो यहां पे 2.66%। इन दोनों का सक्सेसिव परसेंटेज ले लो। सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। जैसे कि यहां पे होगा 4+4 + 4 गुना 4/100। तो ये कितना आएगा? 4×4 = 8, 16/100, तो 8.16। तो 8.16 और 2.66 का ये ले लो अभी सक्सेसिव। तो 8.16 x है, 2.166 y है, प्लस 8.16 इंटू 2.66/100। तो 8 और 8 और 2 कितने हो गए? 10। और ये दोनों मिला के कितने हो गए? 10.8 के आसपास। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, 8 दूनी 16 और 8 टाइम्स कितना होगा? 48। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग, सॉरी 0.2 समथिंग। तो इसमें 0.2 समथिंग ऐड करोगे, अप्रोक्सीमेटली 11 आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके और भी मेथड करने के, जो सबसे बेस्ट वाला है जो मैंने दिखाया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 12,800 को 15% से, बाकी जो भी अमाउंट है उसको 12% से सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हो। तो जो टोटल इंटरेस्ट है 5 साल के लिए वो 5,085 रुपये है। तो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था 15% पे, वो क्या है? देखो, 3 साल में 5085, ठीक है ना। तो 1 साल में कितना होगा? 3 से डिवाइड कर दो, 16 बार जाएगा 48, बचा 28, 9 बार जाएगा 27, बचा 15, 5। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज क्या है। ठीक है ना, तो 1695/12800 इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया,
तो 1695 को 128 से भाग करने पे कितना आएगा? 128 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, आएगा कितना? 415। तो 415 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 बार कितना होगा? 390 में से 6 हटाओ, 384। बचा कितना? 310। कितना बचा? 31। पॉइंट रख के 0 ले लो। तो 128 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो कितना होगा? 256 चला गया। बचा कितना? 44, 54 बचा। तो 128 से 540 कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स। तो इसको अप्रोक्सीमेटली 25 मान लेते हैं। तो मिक्सर एलिगेशन का रूल लगाओ। एक था 15% पे, एक था 12% पे, एवरेज निकल के आ गया 13.25। तो ए डिफरेंस कितना आएगा? 1.25, ए डिफरेंस 1.75। तो 0.25 से भाग करो, ये 5 बार गया, ये 7 बार गया। तो दोनों मिलके कितना हो रहा है? 12 पार्ट्स। ठीक है। तो ये जो 12 पार्ट्स हैं, ये किसके बराबर हैं? 12,800 के। तो एक पार्ट किसके बराबर होगा? डिवाइड करो 12 से। 1,000। 12,000 को 12 से डिवाइड करो, 1,000। तो 800 को 12 से डिवाइड करो, 720 जाएगा 60 बार। तो 80 बचा। फिर वो 12 से जाएगा 6 बार। मतलब एक पार्ट जो है वो 1,060 के अप्रोक्सीमेटली है। तो 15% पे तो 5 पार्ट्स हैं। तो 1,000 इंटू 5, 5,000। 60 गुना 5, 300। तो 5,300 के आसपास होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रही हैं चीजें। जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर आगे बढ़ रहा है, थोड़े थोड़े मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A man borrowed 3,000 from his friend on 31st December. 31 दिसंबर 2007 पे लिया। दे कब रहा है? 31 अगस्त 2008 पर। कितने महीने? 8 महीने के लिए। तो लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% है 1 साल के लिए। मतलब 12 महीने के लिए है 15%। तो 4 महीने के लिए कितना होगा? 5%। तो 8 महीने के लिए कितना हो गया? 10%। तो 10% कितना है? 3,000 का 300 रुपये। तो लिया था कितना? 3,000। एक्स्ट्रा कितना देगा? 300। तो टोटल हो गया कितना? 3,300। ऑप्शन ए। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। तो अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमेशा ये फॉर्मूला याद रखो। डिफरेंस क्या होता है? P इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर 2 साल के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंस बराबर दे के है, क्या है? 19.20। प्रिंसिपल नहीं पता, x है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं ओपन ब्रैकेट ओपन कर दूं, x इंटू 64/100 गुना 100, 1920 तो 100 मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आएगा? 1920। डेसिमल हट जाएगा ना। x इंटू 64/100। अभी देखो 64 से ये एक बार गया, 192 3 बार मतलब 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 30 इंटू 100 जो कि है 3,000 के बराबर। ऑप्शन डी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वही सेम वाला मैंने बोला था ना कि रिपीट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगला डिफरेंस कितना है? डिफरेंस बराबर है P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस कितना है? 9 रुपये। प्रिंसिपल कितना है? नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15/100 का होल स्क्वायर। 9 इज इक्वल टू x इंटू 15 का स्क्वायर है 225/100 गुना 100। ठीक। तो x की वैल्यू क्या होगी यहां पे? 9 इंटू 100 तो ये 25 से गया 4 बार, 25 से गया 9 बार, ये 9 से 9 कटा, बन गया कितना?
400। ऑप्शन है बी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ 10,000 इन्वेस्टेड, ठीक है, 10,000 रुपए वो इन्वेस्ट कर रहा है टोटल। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा है, तीन अलग अलग पार्ट्स में इन्वेस्ट करा है, 4%, 6% और 10% में। वो 10,000 में 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है पहली स्कीम जो कि है 4% वाली। दूसरे स्कीम्स में जो कि है 6% और 10% वाली, कितना इन्वेस्ट कर रहा है नहीं पता, लेकिन दोनों में मिला के इन्वेस्ट कितना कर रहा है, 6,000। ठीक है, मतलब क्या है, अगर इसमें x करेगा तो इसमें 6,000 माइनस x इन्वेस्ट कर रहा है, इतना तो हमें पता होना चाहिए। तो अभी सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि फॉर्मूला क्या है, PTR/100। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट आ गया 2,800। तो पहले 4,000 लगे कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, 4% पे बटे 100, प्लस दूसरा अमाउंट कितना है, 6,000 माइनस एक्स, तो कितने, 5 साल के लिए 6% पे बटे 100, प्लस अगला नहीं पता एक्स है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए 10% से बटे 100। अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो, 0 से 0 कटा, ठीक है, 5 से ये गया कितने बार, 20 बार, तो ये 2 से गया 3 बार, 10 बार, तो ये दोनों मिलके 50 हो गए, 50 से गया 2 बार। अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 2,800 इक्वल्स बराबर किसके है, 5 चौक 20, 20 गुना 40 कितना है, 800, प्लस ब्रैकेट ओपन करो, अभी 3 गुना 6,000 कितना है, 18,000, माइनस 3 गुना एक्स कितना है, 3x बटे 10। इसको मैं सेपरेटली लिखता हूं, तो 18,000 को 10 से भाग करोगे कितना आएगा, 1800, माइनस 3x/10, प्लस, तो यहां पे कितना है, x/2। x/2 को क्या मैं लिख सकता हूं 5x/10, बिल्कुल भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये दोनों मिलके कितने आ रहे हैं, 2600, 2800, 2600 इधर ले लो, किसके बराबर है, तो 5x माइनस 3x, 2x/10, तो क्या है, 2x/10 बराबर है 200 के, 2 से गया 100 बार, तो 100 गुना 10 कितना है, 1,000। तो ऑप्शन क्या है, 1,000, क्योंकि जो लास्ट वाली स्कीम का ही हमने x माना था ना, तो दोबारा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए जो हमें चाहिए था उसी को मैंने x मान लिया। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।